तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पहले निकालेंगे। देखिए हमें क्या दिया है, परिधि। परिधि कितना दिया है, 22 मीटर। मतलब देखिए हम लोग लिखते हैं परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पेरीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जोर जोर से बोलिएगा मन में, कम से कम 3 से 4 बार, मतलब 5 बार बोलिए। चलिए, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। जल्दी जल्दी जल्दी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 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 अब देखिए हमें परिधि कितनी दी हुई, 22 मीटर। मतलब परिधि की मतलब ये जो इसकी वैल्यू है, मतलब हमें दी हुई है कितना है, 22 मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और ये क्या है आपका आर। आर क्या है, मतलब क्या है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला हम लोगों को क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता नहीं है, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इस यहाँ पे वैल्यू रख के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे। आर देखें 22/60 है। अब देखिए क्या होता है, जो इधर डिवाइड में होता है, मतलब भाग में होता है, इधर जाके मतलब इक्वल के बराबर के इधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 22 भाग में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। अब देखिए 2 है, यहाँ पे रहेगा ऐसे। 22 है, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, गुणे आर। अब देखिए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 22 × 7। अब ये दोनों को हम लोग इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 × 22। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आर। आर का मतलब त्रिज्या हो गया, 22 से 22 कट गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 तिहाई 6। मतलब 7 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, एक बच्चा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 2 × 5 = 10, खत्म। तो हमें देखिए आर कितना आ रहा है, मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ रहा है, मतलब त्रिज्या। आर इज इक्वल टू कितना है, 3.5 त्रिज्या है। त्रिज्या की वैल्यू हमें आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला ये होता है, याद रखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल और वृत्त, मतलब किसी सर्कल का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता होती है, फिक्स होती है, 22/7 गुणे त्रिज्या की वैल्यू क्या होती है, 3.7। तो इसको लिखेंगे 3.5 × 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब 2 बार है। आर स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार होता है कि 3 × 3। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 3 3 अब देखिए इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई करें। अच्छा चलिए ठीक है, स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं आता ये भी हमको नहीं, आपको नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रखते हैं, ऐसे कर सकती हैं। अब देखिए हमें मान लीजिए 3.5 मतलब आर का, मतलब आर की मतलब त्रिज्या की वैल्यू में दी है 3.5। अब 3.5 का हमें स्क्वायर करना है। 3.5 को 3.5 से एक बार मल्टीप्लाई कर, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15, 1 16, 1 17। ठीक है, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15, 1 16, 1 17। ठीक है, 3 25 3 5 5 3 3 25 15, 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, कितना आ गया, 5 7 5 12, 2 1 1 2 1, कितना है। अब देखिए 2 अंक 1 2, मतलब 1 और 2, 2 अंक के बाद 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, मतलब 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुणे 12.25। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 7 के 7 14, 2 बार में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हाँ चलिए ठीक है, अगर इसको हम लोगों को निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से। चलिए ठीक है, देखिए पाई की हम आपको 2 वैल्यू बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ना, पाई की वैल्यू एक होती है 22.7, ये लिखो, ये या तो इसको हम लोग लिखते हैं 3.14। दोनों वैल्यू ही सही होती है, क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो कैलकुलेटर से यूज कर सकती हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको अगर काटेंगे तो कितना जाएगा, 7 दूनी 12, मतलब यहाँ पे 12.25 है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक बार लेके जाए 7, 7 4 11, 7 1 8 9 10 11 12, 7 5 12, 5 आया। अब ये 0.5 है, तो 0.5 हम लोग यहाँ मतलब पॉइंट लगा देंगे। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, 7 7 49, मतलब कितना आ जाएगा, 49। 7 7 49, ये देखिए कट गया, एक गया यहाँ पे 12, 9 10 11 12, 3 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 25 कितना आएगा, 35। देखिए कट गया ना।
अब कितना आया हमारा 1.75। तो इसकी वैल्यू आ गई 22 गुणे 1.75। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं कितना आया। इसमें हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, अरे इसको हम लोग क्या करते हैं, 22 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डिवाइड किए हैं तो 1.75 आया, तो यहाँ से 22 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना, चलिए यहाँ पे 1.75 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 को। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 पच्चे 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 5 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, मतलब इतना आ रहा है। 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1, 7 2 7 14, 15 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 2 कम 2 1 3। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 5 3 लिखते रहे, 0 5 5 3 8 3। देखिए 2 अंक के बाद डिजिट है, यहाँ पे 2 मतलब पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ रहा है 38.50। किस में था, मीटर में था, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटी में यहाँ पे लिख देंगे मीटर। इतना देखिए रेडियस इतना आया है, आपका एरिया इतना है। ठीक है,